हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो मैडम लैम थी उनको अब सज़ा मिल चुकी थी, मतलब उनकी डेट आ चुकी थी, किसी किसी दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। हमें विंग को दिखाते हैं जो अपने बच्चों को लेके और वांगजी के साथ घर पे पहुंच चुका था। और वहां जाने के बाद वो सोफे पे बैठ जाता और कहता है, सच में आज मैं थक गया, मैं बहुत थक गया, मेरी बॉडी पेन कर रही है। और ये कह के वो बस फैल जाता है पूरे सोफे पर। तभी अंदर से जो ग्रैंड मदर थी वो आती हैं, मतलब मिसेस मू, वो आती हैं और वहाँ पे आके विंग को देखने लगती है और कहती हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग देखता है और कहता है, ग्रैंड मदर आप आ गई। और ये कह के वो जल्दी से उठता है और फटाक से सोफे पर से कूद जाता है और जाके मिसेस मू को गले लगा लेता है और कहता है, ग्रैंड मदर मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया। और ये कह के वो उन्हें कुछ टाइम तक गले लगा के रखता है। तब जो मिसेस मू थी वो कहती है, विंग ऐसा मत करो, तुम एकदम छोटे बच्चे की तरह बिहेव करो, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी भी एक बच्ची है। तब विंग कहता है, हाँ मेरी बच्ची है, लेकिन ग्रैंड मदर मैं बहुत मिस कर रहा था आपको, सब पता है, मैं आपको कितना याद कर रहा था। तब ग्रैंड मदर कहती है, हाँ याद तो कर रहे थे, लेकिन कभी फ़ोन तो नहीं करते हो, हमेशा जब देखो तब मैं ही फ़ोन करती हूँ, तुम तो करते ही नहीं हो। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। तब ग्रैंड मदर कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। तब विंग कहता है, हाँ इसीलिए तो आप बेस्ट हो, आप शिकायत नहीं करो, आप मुझे बता रही हो। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर जो विंग था वो अब देखता है, मतलब जो कोको थी उसको, और कोको भी आके अब गले लग जाती है, क्योंकि कोको वो वहाँ से सीढ़ी पर से दौड़ती हुई आ रही थी। तब वो आके गले लग जाती और वहाँ पे आइवान भी आ जाता है। और आइवान बस देखने लगा था कि ये कौन है। तभी जो विंग था वो कहता है, आइवान क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तब आइवान कहता है, ओह मैं जानता नहीं हूँ। तब जो ग्रैंड थी वो कहती, अरे बेबी, मैं कोको की ग्रैंड मदर, तो तुम मुझे ग्रैंड मदर बुला सकते हो, ठीक है। और ये कह के वो आइवान के भी सर पे हाथ फेरती हैं और आइवान भी स्माइल करता है और उन्हें बहुत अच्छे से बाकायदा एकदम रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। और ये देख के ग्रैंड मदर भी खुश हो जाती है कि हाँ इस बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये सोच के। और फिर उसके बाद जो ग्रैंड मदर थी वो कहती हैं, और विंग क्या चल रहा है तुम्हारा। तब विंग कहता है, कुछ नहीं चल रहा है, बस मेरी ज़िंदगी कट रही है आराम से। तब ग्रैंड मदर कहती है, मैंने देखा तुमने क्या क्या किया है। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ ग्रैंड मदर वो सब तो करना ही पड़ेगा ना, अगर नहीं करता तो क्या करता। मैं ऐसे थोड़ी ना उन लोगों को ऐसे घूमने दे सकता हूँ जो लोग ने मेरे मॉम डैड का इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया। तब जो ग्रैंड थी वो कहती, विंग अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये सब बातें छोड़ो और जाओ, तुम भी जल्दी से चेंज करके आओ, तुम्हारी आदत अभी तक नहीं दी गई, तुम आते हो ऑफिस से और चेंज करने नहीं जाते हो, इससे अच्छा तो तुम्हारा बच्ची है कि वो कम से कम जाके अपना देखो ड्रेस चेंज कराई, अपने आप को फ्रेश करके नीचे आ गई, और तुम हो जो वही ड्रेस पहन के बैठे हुए। ओह विंग तुम्हारा क्या होगा, तुमसे अच्छे तो ये बच्चे हैं। तो विंग कहता है, आपको पता है ना कि मुझे आलस लगता है और मुझे अब भी ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए। तब ग्रैंड मदर कहती है, अगर तुम्हें ऊपर जाने का मन नहीं था तो तुम्हें नीचे ही एक रूम अपने लिए प्रिपेयर रखना चाहिए, तुम्हें नीचे ही रहना चाहिए, तुम ऊपर जाके क्यों रहते हो। तब विंग कहता है, नहीं मुझे ऊपर से बालकनी से बाहर देखना पसंद है, इसलिए मैं ऊपर का रूम चूज़ करता हूँ। और ग्रैंड मदर मुझे अभी थक गया हूँ तो मैं अभी बैठूंगा यहीं पे। तब ग्रैंड मदर कहती है, नहीं ये बैड मैनर्स है विंग, और तुम ये जो ड्रेस पहनते हो ये पता नहीं कहाँ कहाँ पहन के जाते हो, पता नहीं कहाँ पे बैठते हो, और तुम्हें हमेशा क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए, तुम कितने अनहाइजीनिक हो। तब विंग कहता है, ग्रैंड मदर आप क्या बोल रहे हैं। और ये कह के वो ऊपर चला जाता और कहता है, ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ। और विंग आने के बाद अब वहाँ पे अपना जो है वो ड्रेस चेंज करता है, फ्रेश होता है, और कुछ टाइम के बाद वो नीचे आता है। तब देखता है ग्रैंड मदर के साथ बच्चे खेल रहे हैं, ये देख के वो हंसता है और कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तब जो कोको थी वो कहती है, हम तो ग्रैंड मदर के साथ गेम खेल रहे हैं, ये देखो। और ये कह के वो दिखाने लगती है, वो लोग पेपर में कुछ खेल रहे थे, मतलब कॉपी के अंदर। और ग्रैंड मदर कह रही थी, चलो विंग अब हम लंच कर लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी, सॉरी डिनर कर लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तब विंग कहता, हाँ ग्रैंड माँ मुझे भी बहुत भूख लगी, चलो चलो करते हैं। और ये कह के वो लोग जाके बैठ जाते हैं। तभी जो विंग था वो कहता है, सिया कहाँ है, वो कहाँ चली गई। तब जो कोको थी वो कहती है, डैड आप रुको मैं बुला के ला देती हूँ। और ये कह के वो चली जाती है सिया को बुलाने के लिए। और इधर सिया अपने रूम में बैठी हुई थी और कुछ तो वो कर रही थी। तभी जो विंग था वो, मतलब जो कोको थी वो आती और शिया को बुलाती, और शिया देखती और कहती, अरे सब लोग इतनी जल्दी क्यों खा रहे हैं। तब जो
कोको थी वो कहती अरे आपको पता नहीं मेरी ग्रैंड माँ आई है और इसीलिए हम लोग जल्दी खा रहे हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी है और फादर को भी भूख लगी है। तब जो सिया थी वो कहती है चलो चलो मैं भी खा लेती हूँ, और ये कह के वो चली जाती है खाने के लिए। और सब लोग खाते समय अब बातें करते हैं, वहाँ पे वांगजी भी आ चुका था और सब लोग अब खाते हैं बातें करते हैं। और इधर विंग अपने रूम में जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो विंग। पर विंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लैन वांगजी। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है और फिर से वही चीज़ें देखने लगता है जो उसे कुनैन ने दी थी लिफाफे में, जो वांगजी उससे प्यार करता था और उसके ऊपर नज़र रखता था। और ये सब देख के वो बस सोच रहा था कुछ। और इधर जो वांगजी था वो अभी बाहर खड़ा था और वो सोच रहा था वो विंग से कैसे बात करे। विंग तो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। आखिर में विंग उसे बोलने का मौका नहीं देगा तो वांगजी कहाँ से बोलेगा, वांगजी कैसे उसे बताएगा कि वो विंग से कितना प्यार करता है, वो विंग को कैसे बताए, उसे समझ में नहीं आ रहा है। और इधर जो ग्रैंड मदर थी वो आती है वांगजी के पास और कहती है वांगजी। तब वांगजी देखता और कहता है अरे ग्रैंड मदर आप। तब जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है चलो मेरे साथ। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ती है और उसके साथ धीरे धीरे से वो बाहर आती है, मतलब गार्डन में। और वहाँ पे आने के बाद वो कहती है बैठ जाओ यहाँ पे। और तब वो उसे बैठाती है और फिर अपने भी बैठ जाती है और कहती है वांगजी मैं जानती हूँ कि विंग से तुम बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है कि तुम विंग के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेटा उसे भी तो कुछ टाइम दो, उसे टाइम दो, उसे बस टाइम की ज़रूरत है। वो अपने आप को बस संभालने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो बस उसे टाइम दो। तब जो वांगजी था वो कहता है पर ग्रैंड माँ मैं उसे कितना टाइम दूँ, वो हमेशा ऐसे ही करता है, मैं जब भी उसे मनाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे ऐसे ही इग्नोर करके चला जाता है। जो चीज़ मेरे दिल में बहुत दर्द करती है ग्रैंड माँ, बहुत दर्द करती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तब ग्रैंड मदर देखती है और कहती है वांगजी मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें बहुत दर्द फील होता है, लेकिन तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो बेटा, क्योंकि जो विंग है उसकी लाइफ तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किल से उसने गुजारी है। और जो तुम्हें दर्द हो रहा है ना उससे कई ज़्यादा दर्द विंग ने अपने लाइफ में झेला है। तुम्हें पता है जब कोको हुई थी तब विंग को कितना पेन हुआ था, कितना ज़्यादा वो रोया था, बस इस वजह से कि उसका अल्फा उसकी फैमिली उसे धोखा दी थी, उसके साथ कोई नहीं है। पर विंग ने अपने आप को संभाला, अपने सारे दर्द को एक कोने में, अपने दिल के किसी कोने में उसने छुपा दिया और अपने बच्चे को संभाला। तो तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए, उस दर्द को ख़त्म होने में टाइम तो लगेगा। हाँ मुझे पता है कि विंग यही सोचेगा कि उसका दर्द कभी नहीं जाएगा, लेकिन तुम उसके दर्द पे मलहम बन सकते हो, बस उसे टाइम दो और उसके साथ थोड़ा सा बस मैनेज करने की कोशिश करो। तब जो वांगजी था वो कहता है ग्रैंड मदर मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और ये कह के वो कुछ टाइम तक वहीं बैठा रहता है ग्रैंड मदर के साथ। फिर उसके बाद वो चला जाता है अपने रूम में, क्योंकि अब रात हो गई तो सोना है। और ग्रैंड मदर भी अपने रूम में चली जाती है और हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो विंग था वो उठता है और नीचे आता है और देखता है सारी जो फैमिली है वो तैयार है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके हैं। और विंग कहता है अरे सब लोग आज जल्दी उठ गए। तब जो कोको थी वो कहती हाँ डैड हम लोग उठ गए। और ये कह के वो देखने लगती अपने डैड को। और तभी जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है आपको क्या बात करनी है ग्रैंड माँ। तब जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है बस मुझे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है ठीक है आप बताओ आपको क्या बात करनी है। तब ग्रैंड माँ वांगजी और विंग को अपने साथ लेके जाती है और कहती है मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। और जिसके बाद विंग तुम प्लीज़ गुस्सा मत करना, और वांगजी तुम भी इस बात का बुरा मत मानना। वैसे तुम बुरा नहीं मानोगे, लेकिन तुम बस समझना मेरी बातों को कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है हम समझेंगे। और ये कह के वो लोग देखने लगते हैं जो ग्रैंड माँ थी उनको। तब ग्रैंड मदर कहती हैं विंग देखो जब तुम्हारी कोको हुई थी तब तुम्हें एक और बेबी हुआ था। तब जो विंग था वो कहता है ग्रैंड माँ ये आप कितनी बार बोलोगी, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ और मेरा वो बच्चा मर गया है, मुझे पता है ग्रैंड माँ आप मत बोलो, मुझे ये नहीं सुनना। तभी जो वांगजी कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट थे। तब विंग कहता है अब ये बात पुरानी होगी और तुम्हें इस सब चीज़ों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये सब चीज़ें मत सुनो। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, मैं बस पूछ रहा हूँ। तब जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है तुम दोनों चुप करोगे, मेरी बात तो सुनोगे। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है ग्रैंड माँ बताइए क्या बात है बताइए आप। तब जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है हाँ तो ठीक है सुनो, जो तुम्हारा बेबी था वो अभी जिंदा है। ये सुन के विंग शॉक, वो कहता है क्या वो जिंदा है। तभी जो ग्रैंड माँ थी वो कहती हाँ विंग वो जिंदा है और ये बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मैं तुम्हें नहीं बता पाई और आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। तब विंग कहता क्या मेरा बेबी जिंदा है, वो कहाँ है,
कैसा है, किस हालत में है ग्रैंडमा, वो कहाँ है, कैसा है। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब ग्रैंड मदर शाय करती है और कहती है विंग शांत हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही, तुम इतना पैनिक मत करो। तब जो विंग था वो अपने आप को शांत करने लगता, पर वो शांत नहीं हो पा रहा था। और इधर वांग जी अब उसे शांत करने लगता और कहता है विंग शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, देखो बीबी जिंदा है ना, तो उसके बारे में पता भी चल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कहकर वो विंग शांत करता है, विंग को सहलाता है, विंग को गले लगा के रखता और कहता है विंग तुम रिलैक्स हो जाओ विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बस अभी हमें पता ही चल जाएगा, ग्रैंडमा बता देंगे। तब ग्रैंडमा देखती है और कहती है हाँ विंग तुम्हारा बीबी जिंदा है और तुम उसको जानते हो, वो तुम्हारे आसपास ही है। तब विंग कहता क्या मेरा मेरा बीबी। और ये कह के विंग बस ग्रैंड मदर को देख रहा था एक आशा भरी उम्मीद से कि हाँ उसे अब अपने बच्चे का पता मिल जाएगा, वो अपने बच्चे के करीब जाएगा। उसे इतने सालों से इसी बात का गम था कि उसका एक बच्चा मर गया, क्योंकि जब वो चाइना छोड़ के जा रहा था, विंग 9 मंथ के बाद ही चाइना छोड़ के गया था, क्योंकि उसका बेबी तब मतलब 9 मंथ नहीं, उसका जो प्रेगनेंसी था वो 2 मंथ का हो चुका था वांग जी के साथ ही। बट जो विंग था वो 9 मंथ के बाद ही गया था, क्योंकि बेबी को थोड़ा एडजस्ट होने में और बेबी कमज़ोर थी, इसलिए उसे थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगा। और उसके बाद विंग गया, पर जो विंग का पहला बेबी था विंग को पता चला कि वो मर चुका है, और इसी गम के साथ विंग चाइना से चला गया था। पर आज उसे पता चल रहा उसका बच्चा जिंदा है, और विंग जानता भी है। विंग सोचता है वो कैसा इंसान है जो अपने बच्चे को पहचान नहीं पाया, उसे तो विश्वास नहीं होता। वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता और कहता है प्लीज़ ग्रैंड माँ मुझे बताइए कि मेरा बेबी कहाँ है, ग्रैंड माँ प्लीज़ ग्रैंड माँ मुझे बता दीजिए, मैं अपने बेबी से मिलना चाहता हूँ, मैं और दर्द में नहीं रहना चाहता, मैं और कुछ नहीं झेल पाऊँगा, प्लीज़ ग्रैंड माँ मुझे बता दीजिए। और ये कह के वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। और इधर ग्रैंड माँ कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बेबी का नाम मैं तुम्हें बता देती हूँ। और ये कह के वो शाय करते हैं और वहीं विंग के पास बैठ जाती है। और इधर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के एकदम टाइटली बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। लेकिन वो भी अगर विंग की तरह ऐसे बिहेव करेगा तो विंग को संभालेगा कौन, इसलिए वो एकदम मजबूती से बैठा हुआ था कि आखिर में उसका बेबी कौन है ये तो बता देंगी ग्रैंड माँ। और ये सोच के वो ग्रैंड माँ की तरफ बहुत ज़्यादा आस भरी नज़रों से देख रहा था कि हाँ ग्रैंड माँ बता देंगी। और ग्रैंड माँ एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है विंग जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, सारी की सारी गलती मेरी थी जो तुम्हें अपने बच्चे से दूर होना पड़ा। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब ग्रैंड माँ बताती हैं कि जब विंग का बच्चा हुआ था तब विंग का जो अल्फ़ा था वो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन वो ठीक भी था, बस इसीलिए उन्होंने ले जाके विंग के बच्चे को अनाथ आश्रम में दे दिया था। वो नहीं चाहती थी कि विंग का बच्चा एक जाए चाइना और वो यहाँ पे रह के यहाँ की चीज़ें सीखे। तब जो विंग था वो कहता है आप ये कैसे कर सकती हैं ग्रैंड माँ। तब ग्रैंड मदर कहती है पर मैं उसके लिए बेटा महीने के पैसे देती थी, लेकिन मुझे कुछ दिन के बाद पता चला कि उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। और फिर मैंने सोचा कि मैं जाके उस बच्चे को लेके आऊँगी उस इंसान से जिसने उसे अडॉप्ट किया है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उस बच्चे को लैन वांग जी ने अडॉप्ट किया है। जो सुनने के बाद मैं थोड़ा निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि भले इसकी फैमिली चाहे जैसी हो लेकिन लैन वांग जी कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करेगा, लैन वांग जी का ही बच्चा तुम्हारा बच्चा है। तब जो विंग था वो एकदम हैरान, वो कहता है आइवान आइवान मेरा बच्चा है। तब जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है हाँ विंग आइवान तुम्हारा बच्चा है, और इसीलिए मैं यूएस से आई थी तुम्हें ये बताने के लिए। मैं तुम्हें ये सब फ़ोन कॉल पे नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई। और मुझे विंग माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे बच्चे से तुम्हें अलग कर दिया। तब जो विंग था वो रोने लगता और कहता ग्रैंड माँ आपने ऐसा क्यों किया, ग्रैंड माँ क्यों किया। तब ग्रैंड मदर कहती है विंग ये करना ज़रूरी था, तुम्हें और मजबूत करना था। अगर तुम्हारे बच्चे दोनों पास रहते तो तुम इतना मजबूत नहीं बनते, लेकिन तुमने जब एक बच्चे को खोया तब एक बच्चे को लेके तुम मजबूत बने, तुमने अपने आप को हिम्मत दी, तुमने अपने आप को संभाला। लेकिन ये मत सोचना मेरी नज़र कभी भी आइवान के ऊपर नहीं थी, मैं हमेशा आइवान का ध्यान रखती थी, हमेशा मेरी नज़र मेरे कुछ गार्ड्स आइवान के अगल बगल रहते थे, मतलब आसपास वो लोग हमेशा आइवान के ऊपर नज़र रखते थे और मुझे हर अपडेट मिलती रहती थी। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे बच्चे को टॉर्चर होने के लिए वांग जी के पास छोड़ दिया या फिर अनाथ आश्रम में छोड़ दिया विंग। पर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि एक माँ को मैंने उसके बच्चे से दूर किया, लेकिन ये ज़रूरी था विंग, ये बहुत ज़रूरी था। तब विंग रोने लगता है और वो तुरंत वहाँ से उठता है और तुरंत भागता है और आइवान को ढूंढने लगता है। और इधर जो विंग था वो आइवान को ढूंढने के लिए भागता है, उसके पीछे वांग जी भी भागता है। और इधर जो ग्रैंड माँ थी वो कहती है विंग रुको, तुम दौड़ क्यों रहे हो विंग। पर विंग नहीं रुकता, वो सीधा बाहर आता और वो हॉल में देखता है वहाँ पे आइवान और कोको नहीं थे। ये देख के वो तुरंत मेड से पूछता कि आखिर में आइवान और कोको कहाँ है। तब वो मेड बताती है कि वो लोग
वो लोग गार्डन में, और ये सुनने के बाद विंग तुरंत भागता और विंग नंगे पैर ही था, उसने पैर में कुछ भी नहीं पहना हुआ था, ऐसे ही वो दौड़ रहा था और दौड़ते हुए वो जाता है अब गार्डन में और वहाँ पे देखता है आयवान और कोको खेल रहा है। और ये देखने के बाद वो तुरंत जाता है दौड़ के और आयवान को गले लगा लेता है और कहता है आयवान बेबी आयवान, और ये कहते हुए वो आयवान के पूरे फेस पे किस करने लगता है। और उसे रोना आ रहा था कि उसका बच्चा उसके सामने था, लेकिन वो देख नहीं पाया, वो अपने बच्चे को समझ नहीं पाया, वो अपने बच्चे को पहचान नहीं पाया वो कैसा माँ है। और यही सोचते हुए वो बस आयवान को किस किए जा रहा था और कहता आयवान बेबी मैं आ गया आयवान। और इधर आयवान एकदम शॉक था, वो बस खड़ा होकर देख रहा था कि इनको क्या होगा। और वो कहता अंकल आपको क्या हो गया, अंकल आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी जो वांगजी था पीछे से आता और कहता है विंग तुम शांत हो जाओ विंग। और ये कह के वो विंग को शांत करने लगता और इधर जो विंग था वो आयवान को गले लगा के ही रखता। और इधर जो कोको थी वो आती है और कहती है मम्मा आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, आप एकदम आज मम्मा की तरह बिहेव कर रही हो ना कि डैडा की तरह। और ये कह के वो तुरंत देखती है और जो विंग था वो कोको देखता है तो वो कोको को भी गले लगा लेता और कहता कोको मेरी बच्ची। और ये कह के वो रोने लगता। और इधर जो वांगजी था वो ये सब देख के खुश था और उसे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि जो आयवान है वो उसी का बच्चा था। तभी तो वो जब अनाथ आश्रम में गया था तभी उसे ऐसा फील हो रहा था कि इस बच्चे से उसका कोई रिश्ता है और इसीलिए उसने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था। पर उसे नहीं पता था ये तो उसी का बच्चा निकलेगा। सच में वांगी सोच रहा है कि भगवान भी अजीब ही खेल खेलते हैं कि उसका बच्चा उसी के पास था इतने टाइम से, लेकिन उसे पता नहीं था। और ये सोच के वो भी अपने आँखों के आंसुओं को साफ करता और फिर विंग को और आयवान को सबको गले लगा लेता है। और यहाँ पे जो अब कोको थी उसे दिखाते हैं, हॉल में सब लोग बैठे हुए थे और कोको नाच रही थी और कहती आयवान गग्गा मेरे रियल के गग्गा, ये मेरे रियल ब्रदर है रियल ब्रदर। और ये कह के वो नाच रही थी। और इधर जो आयवान था वो शांति से बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो कुछ सोच रहा था या फिर वो कुछ शौक में था, कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो अभी चुपचाप बैठा हुआ था। और इधर जो कोको थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और कहती थी गग्गा आप मेरे रियल गग्गा हो, गग्गा आप मेरे रियल गग्गा हो। और ये कहते हुए उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और इधर जो आयवान था वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी जो विंग था वो जाता है आयवान के पास और कहता है बेबी क्या हुआ, प्लीज़ अपनी मदर को माफ़ कर दो बेबी, जो भी मैंने गलतियाँ की है माफ़ कर दो। तब जो आयवान था वो विंग के आँखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है तुम आप ऐसा मत करिए मदर, आप ऐसा मत करिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ मदर, प्लीज़ मदर, मुझे पता है आपकी कोई मजबूरी होगी जो आप मुझे छोड़ के चले गए मदर, प्लीज़ मदर आप मत रोइए। आपको रोते हुए देख के मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। और आयवान उसके साथ थोड़ा मिलने जुलने की कोशिश कर रहा था। तभी जो विंग था वो कहता है आयवान अपने आप को बेबी फोर्स मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, तुम अपना टाइम ले सकते हो ये सब सोचने समझने के लिए। और ये कह के वो गले लगा लेता। और आयवान को सच में अब मदर वाली फीलिंग आ रही थी। कभी भी सीसी की तरफ से उसे प्यार नहीं मिला था, कभी भी सीसी ने उसे प्यार नहीं दिया था, हमेशा सीसी उसे मारती रहती थी, पीटती रहती थी, जिसकी वजह से आयवान का दिल हमेशा टूटा रहता था। पर आज जो विंग ने उसे गले लगाया एकदम मदर वाली फीलिंग आ रही है। सच में आयवान बहुत खुश है, बहुत खुश है कि उसको उसकी मदर मिल गई। हमेशा उसके दिल में ये कमी रहती थी, हमेशा वो कोको को देखता था विंग के साथ इतनी मस्ती करते हुए, इतना ज़्यादा उसके साथ खेलते हुए घुलते मिलते हुए, ये देख के उसे बुरा लगता था। कभी कभी तो उसे कोको से जलसी होती थी कि उसकी मॉम है लेकिन उसकी मॉम क्यों नहीं है। पर आयवान अपने आप को समझा लेता था कि हो सकता हो सबकी लाइफ में मॉम का प्यार ना हो, क्योंकि कोको मतलब जो आयवान था उसे लगता था उसकी मदर तो सीसी है ना, तो इसलिए वो बस देखता था विंग और कोको को ऐसे प्यार करते हुए। पर आज उसे पता चल रहा है उसकी रियल मदर तो उसकी मम्मा तो विंग है। और ये देख सुन के बहुत खुश था और वो विंग को गले लगा के रखता था। और इधर जो विंग था वो अब आयवान को अपने गोद से उतार ही नहीं रहा था और वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और ये न्यूज़ जो वांगजी था वो मिस्टर लैन गुनैन और लैन चैन को भी बता दिया था, जो सुनने के बाद जो लैन फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे वो लोग। और इधर जो लैन फैमिली के लोग थे वो भी लोग आ चुके थे मुंह मेंशन में, और वहाँ पे ढेर सारे गिफ्ट लेके आए थे कोको के लिए, आयवान के लिए। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो लोग कहते आयवान बेबी अब तुम खुश हो ना कि तुम्हारी मम्मा मिल गई। तब जो आयवान था वो स्माइल करता और कहता हाँ मैं खुश हूँ। मैं पहले सोचता था कि मैं क्या इतना बुरा हूँ कि मेरी मदर मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन आज मेरी मदर मुझे मिल गई। और ये कहते हुए उसकी आंखों से भी आंसू छलक गए थे। और इधर जो विंग था वो उसे गले लगा लेता और कहता बेबी
ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारी मदर मैं हूँ ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें प्यार करूँगी और कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। और ये कह के वो हंसता है और फिर जो आईवान था उसे एकदम टाइटली गले लगा के रखता, और यहाँ तक डिनर टेबल पे भी वो गले लगा के रखा था। तभी जो फैमिली थी वो कहती है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे गले लगा सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे ही गले लगा के रखूँगा पूरा दिन भर, रात भर, 24 घंटा, 24 आवर्स मैं हमेशा इस गले लगा के रखूँगा, आप लोग बीच में मत बोलिए। और ये कह के वो मुंह बनाता, और ये देख के सब लोग हंसने लगते हैं कि विंग अभी भी बच्चे की तरह ही बिहेव करेगा। सच में विंग बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा है। और अभी जो विंग था वो आईवान से कहता है, बेबी जो भी तुम्हें खाना हो पीना हो सब कुछ मुझे बता, तुम्हारी मम्मा सब कुछ खत्म, मतलब सब कुछ तुम्हारे सामने ला के रख देगी। और इधर जो कोको थी वो कहती है, मम्मा मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप मुझे भूल गए। तब जो विंग था वो कहता है, को देखो तुम्हारा ब्रदर मुझे इतने टाइम के बाद मिला है, तो तुम्हारे ब्रदर का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, और तुम तो मेरे साथ ही रहती थी। तब जो कोको थी वो कहती, हाँ मैं आपके साथ रहती थी, लेकिन आपने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि मैं आपको मम्मा बुलाऊं, पर आप ब्रदर को कह रही हो कि ये आपको मम्मा बुला, ये कैसा इंसाफ है। मैं भी आपको मम्मा बुलाना चाहती हूँ, पर आप मुझे हमेशा फादर बुलाने को कहती हो। तब जो विंग था वो कहता है, देखो कोको तुम मुझे फादर ही बुलाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुँह से फादर ही सुनना पसंद है, लेकिन आईवान मुझे मदर बुलाएगा। तब जो कोको थी वो कहती, नहीं मैं भी अब आपको मदर बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी फादर है, देखो मेरे फादर यहाँ पे है। और ये कह के वो लैन वांगजी के पास चली जाती है, और इधर लैन वांगजी कहता, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारा फादर हूँ और ये तुम्हारी मदर है, और तुम मदर ही बुलाना, ठीक है कोको। तब कोको कहती है, हाँ मैं मदर ही बुलाऊंगी। और ये कह के सब लोग हंसने लगते हैं, सबको सच में मज़ा आ रहा था, आज जैसे पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। और इधर जो अब पिंक था वो आह्वान को और जो कोको थी उसे सुला देता है, और सुलाने के बाद वो फिर बाहर आता, और वहाँ पे वांगजी खड़ा हुआ था और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। तब विंग उसे देखता और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो वांगजी। तब वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। तब जो विंग था वो शाय करता है और कहता है, वांगजी मैं तुम्हें सोचा था मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनते ही वांगजी की आँखें चमक जाती हैं और कहता है, क्या 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 सच में। तब जो विंग था वो कहता, हाँ सच में मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, और ये मत सोचना कि ये चांस तुम्हारी वजह से तुम्हें मिल रहा है, ये चांस बस मैं अपने दोनों बच्चों की वजह से तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ भी खुश रहते हैं। और आईवान ने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो मेरा बच्चा मुझे इतने दिनों के बाद मिला है, तो मैं उसका ये रिक्वेस्ट तो पूरा कर ही सकता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस चांस में तुम खड़े नहीं उतर पाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। तब जो विंग था उसको देखते हुए वांगजी कहता है कि विंग तुम टेंशन मत लो विंग, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा, और इस बार तुम्हें कोई भी गलती का मौका नहीं मिलेगा विंग, तुम मेरी कोई भी गलती नहीं ढूंढ पाओगे, इस बार मैं कुछ भी नहीं ऐसा करूँगा बुरा कि तुम्हारे साथ बुरा करूँ। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता और वो खड़ा होकर विंग को गले लगा लेता और कहता, विंग मैं बहुत खुश हूँ विंग, बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया विंग, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, और वो बार बार विंग से बस कह रहा था, विंग मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ विंग कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और ये कहते हुए वो बार बार इतना खुश हुआ था, ये देख के विंग के भी चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी, और हंसते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो एकदम खुश हो चुका था, और वो अपने बच्चों का बार बार थैंक यू कर रहा था कि थैंक यू बच्चों, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मा मुझे एक चांस दे रही, और ये चांस मैं खोऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए इस चांस पे मैं पूरा एकदम खड़ा उतरूंगा। और ये कह के वो भी चला जाता अपने रूम में, और इधर जो मतलब जो सिया थी वो वहाँ खड़ी थी, और ये सब देख के वो हंसने लगती है और कहती है, सच में मेरे ब्रदर एकदम बच्चे की तरह बिहेव करते हैं विंग के लिए। और ये कह के वो भी चली जाती है अपने रूम में। अब हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट डे, आज पूरे घर में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि जो कोको थी अहवान था वो दोनों दौड़ रहे थे, और वो लोग मॉम डैड कर रहे थे, और इधर जो लैन फैमिली थी वो भी पूरी थी, और जो मतलब मिसेस मू थी वो भी थी, और जो शिया थी, सब लोग पूरी फैमिली यहाँ पे थी। और नवसेंग भी बैठा हुआ था और कहता है, विंग मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब इतना ज़्यादा चल रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और कल रात को मैं ऑफिस में ही रह गया इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। तब जो विंग था वो कहता है, नवसेंग मैंने अब तो बता दिया। तब नवसेंग कहता, हाँ मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना, मुझे क्यों बताते, पहले तुम्हें तो सबको बताना था फिर मुझे बताना था। तब जो विंग था वो शाय करता और कहता है, नवसेंग मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करता, मुझे भी नहीं पता था, और पूरी फैमिली को कल ही पता चल गया, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी
मांगता हूँ। तब जो नेहा सिंह था वो कहता हाँ, मैं एक दिन अगर घर पे ना रहूँ ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। तब विंग कहता है नेहा सिंह, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ लेकिन मैं क्या करता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और ये कह के वो शाह करता है। तभी जो नेहा सिंह था वो देखता है और कहता है विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग कहता है क्या? तब नेहा सिंह कहता है नहीं, कुछ नहीं कहना है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब विंग कहता है ये क्या है, इसका क्या चलता रहता है, ये हमेशा ऐसे बिहेव करता है। और ये कह के ऐसे ही वो लोग अब दिन बीतने लगे थे। और इधर जो वांगजी था वो अपने बच्चों के साथ पहले टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसके बच्चे उसे इतने टाइम के बाद दोनों बच्चे उसे पता चला है। हाँ, आयवन को प्यार करता था लेकिन अब पता चल गया ना कि उसका वो खुद का बच्चा, उसका और विंग का बच्चा तो और भी जो वांगजी का प्यार था वो और भी ज़्यादा बढ़ के आ रहा था। भले ही जो भले ही पहले वो प्यार करता था लेकिन जैसे जब पता चलता है ये अपना है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा मतलब सुकून फील होता है। वैसा ही वांगजी को फील हो रहा था, और भी ज़्यादा मतलब सब चीज़ें दुगनी हो गई थी। और इसीलिए जो वांगजी था वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा था, जो देख के विंग भी स्माइल कर रहा था। उसे विश्वास नहीं होता कि वांगजी को कभी बच्चे भी पसंद आ सकते हैं। वो तो हमेशा रूड, अकड़ू खड़ूस इंसान, वो कोल्ड इंसान। विंग को इस समय वो पहले दिन की बातें याद आ रही थी, जब जिस दिन वो पहली बार मिला था वांगजी से, और वांगजी ने कितनी रूडली उसके साथ बिहेव की थी, जो देख के विंग को बहुत गुस्सा आया था। विंग ने सोचा था वो इस इंसान को मार डालेगा, वो इस इंसान का काम तमाम कर देगा, पर उसे नहीं पता था कि ये इंसान उसी के लाइफ में आ जाएगा और उसी का हस्बैंड बन जाएगा। और विंग ये सब सोचते हुए शाय करता और कहता मेरी लाइफ भी कैसी है, जिस इंसान को मैं पहले नफरत करता था उसी इंसान से मुझे प्यार हो गया, और फिर उससे बच्चे भी हो गए, और फिर उससे नफरत हो गई, और फिर अब पता नहीं क्यों मेरा दिल अब बार बार उसी की तरफ बस जाने की कोशिश करता है। और ये कहते हुए विंग अपने सर पे मारता और कहता विंग तू ये क्या सोच रहे थे, दिमाग में क्या फिजूल चीज़ें चलती रहती है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके सीधा जिस दिन उनकी तारीख थी कोर्ट में, उस दिन का। उस दिन पूरी लैन फैमिली पहुंची हुई थी पर बच्चे नहीं गए थे, वहाँ पे सब लोग थे। और सिया जो थी वो अपनी मॉम को देखती है, जिसको पुलिस वाले पकड़ के ला रहे थे। ये देख के वो जाती और कहती है मॉम। तब जो मैडम लान थी वो कहती है सिया तुम कैसी हो सिया, तुम मेरे बच्चे मेरी ठीक तो है ना? तब सिया कहती है माँ मैं ठीक हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तब जो मैडम लान थी वो कहती हैं कि सिया तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, उस विभूषियान से तुम मेरा बदला लेना। मुझे पता है चाहे कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, पर तुम तो मेरे साथ दोगी ना। ये कह के वो शिया को देखती है। तब शिया कहती है मॉम आप पागल हो गई हैं क्या, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी मुझसे विंग की कोई भी दुश्मनी नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। और आप जानो आपका काम जाने, और मुझे विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी सारी की सारी गलती आपकी थी, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, सब कुछ आपने किया था। आपने उसके मॉम डैड को मरवाया था, आपकी जलसी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी जिसकी वजह से आपने ये सब काम किया। अगर आप ये सब ना की होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखती है। और वहाँ पे मैडम लान कहती है पर शिया तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, मैं चाहे गलत हूँ या फिर सही हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तब शिया कहती है नहीं मॉम, हमेशा सही का साथ देना चाहिए। हाँ, गलत वाले अगर अपने घर में भी हो तब भी उस गलत का साथ नहीं देना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि मैं आपका साथ दूंगी? नहीं मॉम, कभी नहीं। अरे आपको तो जेल, जब आपने ये काम किया था तभी डैड को भेज देना चाहिए था, लेकिन डैड पता नहीं कौन सी मजबूरी में आपको छोड़ दिया। पर अब आपको आपकी जो सजा है वो मिल के रहेगी। और ये कह के सिया वहाँ से चली जाती। और ये सुन के जो मैडम लान थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी, उन्हें गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर कि विंग ने उसके बच्चों को सबको बदल दिया, सब लोग उसके खिलाफ हो गए। विंग ने आखिर में कौन सी घुट्टी पिला दी ऐसी कि उसके सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, ये उसे समझ में था। और कहता विंग मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी चाहे जो जाए। और वहाँ पे सीसी भी खड़ी थी, और सीसी कहती है सच में मैं विंग को छोड़ूंगी नहीं, विंग की वजह से आज मैं जेल जा रही हूँ, मैं जेल जा रही हूँ। और ये कहते हुए वो देख रही थी सामने, और वहाँ पे विंग बैठा हुआ था वांगजी के साथ हाथ पकड़ के। और ये देख के जो सीसी थी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। कोर्ट रूम में वो लोग आ चुके थे, और अभी जज जो थे वो उनकी सज़ा लिख रहे थे। और जो मिसेस लैन थी उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई थी, और जो सीसी थी उसे भी उम्र कैद की सज़ा हुई थी, क्योंकि जो मैडम लैन थी उन्होंने मारा था तो उनकी उम्र कैद तो बनती है। लेकिन इधर जो जो सीसी थी उसने भी मारने की कोशिश की थी विंग को, वो भी एक बार नहीं कई बार। तो अब उन लोगों को गिल्ट भी फील नहीं हो रहा था कि वो लोग माफ़ी मांगे या फिर कुछ, वो लोग एटीट्यूड में थे। और जज लोग देख ही मतलब जज जो थे वो देख ही रहे थे कि ये दोनों सुधरने का नाम नहीं लेंगे, इसीलिए उन दोनों को बस उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और इधर जो विंग था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो कहता है मॉम डैड मैंने आपका बदला ले लिया, मॉम डैड ले लिया। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और
इधर जो वांगी था वो बिंग को संभालता और कहता है बिंग तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा, अब देखो सब कुछ ठीक है। और ये कहते हुए वो कोर्ट से बिंग को संभालता हुआ लेके जाने लगता है। और इधर जो मैडम मूथी मतलब जो मिसेस मूथी वो जाती हैं और वो एक जो पुलिस वाला था उसे कुछ पैसे देती हैं और उसके कान में कुछ बोलती हैं और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और ये चीज़ कुनैन देख लेते हैं और वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं हाँ ये कहानी कहीं ना कहीं तो ख़त्म होनी ही थी। और ये कह के वो आगे बढ़ जाते हैं और वो विंग और वांगजी को देखते हैं कैसे विंग वांगजी को संभाल रहा है। ये देख के उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और उन्हें इस टाइम बस जो विंग के मॉम डैड थे उनकी याद आ रही थी, कैसे वो पीछे चलते थे और विंग के मॉम डैड आगे जाते थे। और जब विंग की मॉम रोती थी तब उसके डैड उसे कैसे संभालते थे। और कुनैन भी उनके लिए तांगुलू लेके जाते हैं। ये सोचते ही वो उनकी नज़र जाती है बगल में तांगुलू के शॉप पे। ये देख के वो तुरंत जाते हैं वहाँ से तांगुलू लेते हैं और ले जाके विंग को दे देते हैं। और विंग देख के ये शॉक की अंकल अंकल उसे दे रहे हैं। अंकल तो ये सब मना करते हैं पर जो अंकल थे वो कहते हैं खा लो विंग, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, ये खा के तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मदर का भी मूड यही खा के अच्छा होता था। और ये सुनने के बाद विंग उसको ले लेता है हाथ में और उसको खाने लगता है। और उसके फेस पे अब एक छोटी सी स्माइल थी, बस छोटी सी ही थी। और ये देख के अंकल भी खुश रहते हैं और अंकल फिर वहाँ से चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और जैसा भी लगे यार बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो कल इसका लास्ट पार्ट आने वाला है तो इस वाले में अच्छे से कमेंट कर देना और अच्छे से लाइक दे देना, ठीक है, इस पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ यार कमेंट कर देना, मैं बार बार कहती हूँ कमेंट कर देना, ठीक है। बाय।